चाहता हूँ कि आपको एम्बेसडर ऑफ पीस की उपाधि मिली, और भी बहुत सारे जो अवार्ड्स हैं वो आपके पास आए हैं, चाहे एथिकल ऑनर हो, गुलजारी लाल नंदा फाउंडेशन की तरफ से, कीज ऑफ मिल्पिटास सिटी मेयर ने आपको रिकग्नाइज किया। ये जो रिकग्निशन होते हैं अमुक अमुक स्थानों पर, उससे आप क्या मतलब भाव देखिए आपके अंदर रहता है? देखिए अशोक जी, संत जो है वो सम्मान और तिरस्कार से परे होता है, उसका कोई खास महत्व नहीं है। ये अलग बात है कि संस्थागत जुड़े हुए लोगों को, श्रद्धालुओं को जरूर उसमें प्रसन्नता होती है, और ये एक तरह से जब काम का मूल्यांकन होता है तो जो धीर गंभीर व्यक्ति है तो वो और अधिक जिम्मेदारी भी महसूस करता है। जी। क्योंकि जब कोई समाज या देश आपको रिकॉग्नाइज करता है, आप पे विश्वास प्रकट करता है, तो आपकी जवाबदारी और अधिक बढ़ जाती है। बाकी मैंने जैसा कहा, और बल्कि मैं मानता हूं कि ये इतने भी सम्मान हुए, भले ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार से सम्मानित किया, या यूनिवर्सल पीस फेडरेशन ने यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर ऑफ पीस से किया, या लंदन पार्लियामेंट में, या आगामी 10 जुलाई को कैलिफोर्निया की स्टेट असेंबली में होने जा रहा है कुछ। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सम्मान दरअसल मेरा है ही नहीं, ये भारतीय संस्कृति का सम्मान है, ये भगवान महावीर के अहिंसा के सिद्धांत का सम्मान है। हम तो एक प्रतीक हैं, हम तो उनके दूत हैं, हमारा अपना क्या है ना। हमें जो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश मिला विरासत के अंदर हमारी संस्कृति से, हमें महावीर का दर्शन मिला, अनेकांत का दर्शन, और यत्किंचित रूप से उसी कारण से कुछ करने का प्रयास किया, और सम्मान करने वालों ने किया, तिरस्कार भी करने वाले करते हैं। संत को सदैव समता के रथ पर सवार होना चाहिए, न पुरस्कार में फूलना और न तिरस्कार के समय कुमलाना। हम अपना कर्तव्य करते जाएं। देखिए, हम राम कृष्ण बुद्ध नहीं हैं, वो महापुरुष, वो सूर्य थे, लेकिन हाँ, उनकी अनुपस्थिति में दिया बनकर के हम टिमटिमाते रहें, और ये दिए और जो तूफान की लड़ाई है संस्कृति और अपसंस्कृति की, उसके अंदर हमारी संस्कृति जो है वो आगे बढ़े और अपसंस्कृति हावी न हो, ये प्रयास करना चाहिए। क्या बात। तो आपकी समता की बात से मुझे फिर श्रीमद् भगवद गीता का वो श्लोक याद आएगा, सम शत्रौ च मित्रै च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जित। पर इसको चरितार्थ करने वाले, अपने जीवन में उतारने वाले बिरले संत होते हैं। तो मुझे प्रसन्नता है कि मैं ऐसे आचार्य लोकेश मुनि जी के साथ बैठा हूँ जो इस भाव के साथ में वो संचरित हैं, तरंगित हैं। आचार्य जी, आपका जो विशेष ध्यान रहा है कि भगवान महावीर की जो शिक्षा है उसका वैज्ञानिक स्वरूप लेकर आप उसके बारे में थोड़ा जागरूकता बढ़ाते हैं, और साथ साथ इंटरफेथ पर भी आपको बहुत कार्य रहा है। समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं 2 सवाल एक साथ जोड़ रहा हूँ। तो एक, आपका इंटरफेथ पर जो काम रहा है उसको लेते हुए मुझे अपने दर्शकों के साथ ये बात भी जोड़ लूँ कि आपका जन्म भी राजस्थान राज्य से है, मेरा भी। हमारे बीच में आयु की दृष्टि से लगभग 1 बरस का अंतर है, यात्रा अलग अलग है। पर मैं बात वहाँ जा रहा हूँ, जब मैं बचपन में पढ़ता था, चाहे कुछ ग्रंथ पढ़ते हुए या विद्यालय जाते हुए, तो मुझे ऐसा कभी अंतर नहीं लगता था कि सिख अलग हैं, बौद्ध अलग हैं, जैन अलग हैं, हिंदू अलग हैं। ऐसा लगता था सब एक हैं। ऑफकोर्स मुस्लिम और क्रिश्चियन ओरिजिन अलग प्रकार का रहा है स्थान की दृष्टि से, पर इन चारों के बीच में तो कभी भेद मुझे लगा ही नहीं। मतलब घरों में तस्वीरें भी सबकी रहती थी। तो अब लेकिन मुझे लगता है, हालांकि काम इंटरफेथ पर अधिक हो रहा है, लेकिन ये विभाजन रेखा है कि भाई ये अमुक है, इनकी अपनी विशेषता वगैरह, आप जब इंटरफेथ में जाते हैं तो इस दृष्टि से आप कैसा महसूस करते हैं? अशोक जी, मुझे लगता है कि आम जनता के बीच में तो आज भी भेद नहीं है जी। ये भेद करने वाले खासकर जो राजनीतिक ताकतें होती हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी वोट बैंक की राजनीति के तहत जो है वो इस तरह के प्रयास करते हैं, और वो डिवाइड करने का और उसमें अपना फ़ायदा ढूंढना या फ़ायदा करने का है। लेकिन बुनियादी तौर पर आज भी किसी भी देश की, समाज की बहुसंख्यक जनता जो है वो सर्वधर्म सद्भाव में विश्वास करती है, अनेकता में एकता, उस मौलिक संस्कृति में विश्वास करती है, बहुलतावादी संस्कृति के प्रति सम्मान, और उसी के कारण से दुनिया में भारत का सम्मान है ना। और आज पूरी दुनिया के जो हालात हैं, उस हालात में अंतर धार्मिक संवाद की और ज़्यादा ज़रूरत है,
क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। संवाद के द्वारा, वार्ता के द्वारा, पीस थ्रो डायलॉग के द्वारा किसी भी समस्या को सुलझाया जा सकता है। इसलिए अंतर धार्मिक संवाद की इस समय और अधिक प्रासंगिकता है। मैं आने वाले दिनों में शिकागो में वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट होने जा रही है। करीब 80 देशों के 10,000 लोग इकट्ठे होते हैं। ये वही पार्लियामेंट है जिसमें स्वामी विवेकानंद जी 1893 में आए थे, जैन समाज की ओर से वीरचंद राघव जी गांधी ने भाग लिया था। और इस बार मैं उस पार्लियामेंट में भी क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पे और वर्ल्ड पीस पे मेरे वक्तव्य भी हैं। बहुत बढ़िया। तो अंतर धार्मिक संवाद की इस समय बहुत ज़रूरत है।